प्राप्त करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो देखिए, शोध विकास तथा शोध के क्षेत्र में सूचना पर संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। यानी कि जो आईसीटी है इसका रिसर्च में बहुत व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल जो ज़माना है वो डिजिटल ज़माना है, तो सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो आईसीटी का मतलब ये है कि जो काम सारे कंप्यूटर से हो रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, वो आईसीटी के अंदर आएगा। ठीक है, आंकड़ों को प्राप्त करने में तथ्यों का क्रमवार अध्ययन करने के साथ साथ विभिन्न विषय वस्तुओं का तुलनात्मक और पिक्टोग्राफिकल अध्ययन करने के लिए आज कोई भी विद्यार्थी सुदूर किसी भी पुस्तकालय, कक्षा, सेमिनार, संगोष्ठी में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की मदद से लाभ ले सकता है और लाभ दे सकता है। देखिए कि अगर कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी है, अगर विभिन्न विषय वस्तु हैं, ठीक है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हैं तो पुस्तक हो, पुस्तकालय, कुछ भी हो, आपको वो ऑनलाइन सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए कि जैसे कि आप बाज़ार से कोई बुक मंगाओगे, कुछ भी है, तो आपको वो ऑनलाइन भी आराम से मिल जाएगी, है ना। आप तो घर बैठे आप पढ़ सकते हो। अब आप ये देखो कि जो आपके पास पुस्तक पड़ी हुई है, बुक जो पड़ी हुई है, अगर आपके पास उसकी पीडीएफ हो तो आपको उस बुक का वेट नहीं उठाना, वज़न नहीं उठाना पड़ेगा, तो आप उसको मोबाइल में आराम से पढ़ सकते हो। ये किसकी मदद से संभव हुआ है? ये आईसीटी की सहायता से संभव हो पाया है। अब विद्यार्थी को शोध हेतु अलग अलग जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे समय और धन की बचत होती है। देखिए, आईसीटी के आने से पहले हार्ड वर्क बहुत होता था। देखिए, पहले होता था हार्ड वर्क, आजकल होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में समय भी ज़्यादा लगता है और धन भी ज़्यादा लगता है, जबकि स्मार्ट वर्क में ना तो समय ज़्यादा लगेगा ना धन ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, जैसे कि रिसर्च करनी हो, पहले क्या होता था, रिसर्च करने के लिए आपका जगह जगह घूमना पड़ता था, है ना, तब जाके आपकी रिसर्च जो कवर होती थी। इसमें आपको पैसा भी ज़्यादा लगता था, आपका समय भी बहुत लगता था। अगर आपको अब रिसर्च करनी है तो आप गूगल पे सर्च करिए, ठीक है। रिसर्च जैसे जो रिसर्चर हैं, जो अनुसंधान करता है या विद्यार्थी, अगर उन्हें कोई चीज़ फाइंड करनी है तो वो पहले गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। इससे क्या हो रहा है, उनका समय बच रहा है, उनसे उनका धन भी, पैसा भी बच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत सरकार के विभिन्न शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक संगठन के वेबसाइट, पोर्टल, ब्लॉग ऐसे सोर्स हैं जिनसे सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए कि जो भारत सरकार ने कई शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या कई तरह की जो वेबसाइट बनाई हैं, पोर्टल बनाए हैं, कई ऐसे सोर्स बनाए हैं जिससे क्या है कि आप सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो पहले क्या था कि पहले किताबों से, अखबारों से, कई जगह से छांट के कई जगह से आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती थी। अब क्या है कि आप वेबसाइट के माध्यम से किसी, ठीक है, पोर्टल के माध्यम से आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो ये संभव कैसे हो पाया है? ये संभव हो पाया है एकमात्र आईसीटी की वजह से, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कंप्यूटर, लैपटॉप तकरीबन सभी के पास होंगे। ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप चलो ना सही, आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन तो होंगे, है ना। इंडिया में काफ़ी स्मार्टफोन है लोगों के पास, 60-70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, तो अब देखिए कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो आप सबसे पहले गूगल पर सर्च करोगे। ठीक है, तो ये संभव हो पाया है किसकी वजह से? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी से। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह वह प्रौद्योगिकी है जो कि सूचना के संचालन, ठीक है, यानी कि इस प्रौद्योगिकी में क्या है कि आप सूचना का संचालन कर सकते हैं। जैसे आप उसको बना सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं, उसका भंडारण, ठीक है, उसको सेव कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आईसीटी के माध्यम से आप पहले डाटा को, उसकी रचना कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तथा संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सेलफोन, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम, सेवाओं और अनुप्रयोगों से सूचना के संचार प्रसारण की सुविधा प्रदान करती है। अब देखिए कि रेडियो है, टेलीविज़न है, सेलफोन है, कुछ भी है, ठीक है, इससे क्या होगा, इसके माध्यम से संचार के विभिन्न माध्यम से क्या होगा, आपको जो है वो सूचना दी जाती है। अब देखिए कि घर पे बैठे हैं, केबल टीवी कनेक्शन है, घर पे बैठे हैं, हमारे डिश टीवी कनेक्शन है, ठीक है,
आजकल स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, सीधे इंटरनेट से कनेक्ट करिए। तो इससे क्या है, आपको सूचना का प्रसारण मिल रहा है, यानी कि आपको सूचना दी जा रही है। ठीक है, ये किसकी वजह से, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से। पहले जिस ज़माने में टीवी टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, सेलफोन नहीं हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि खुद जाके मैनुअली तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती थी। आजकल क्या है कि आपके पास, सभी के पास फ़ोन है, सेलफोन है, स्मार्टफोन है, उससे आपको पल पल की खबरें सारी मिल जाती हैं। आप कहीं पे भी हो, चाहे आप ट्रैवल करते हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, आपका फ़ोन है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से दे दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ संभव है आईसीटी की वजह से। आईसीटी कई लोगों के जीवन का अविभाज्य तथा स्वीकृत अंग बन गया है। बिल्कुल सही है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका अभिन्न अंग बन चुका है। आप देखिए कि आप बिना स्मार्टफोन के आप एक दिन रह के दिखा दीजिए, आपके पास रह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि, स्वास्थ्य, शासन प्रबंध और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विकास इसका प्रभाव है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शासन प्रबंध हो, शिक्षा क्षेत्र, सभी में इसका प्रभाव है। आप देखिए शिक्षा की बात करें तो अगर आप ये मेरी वीडियो जैसे देख रहे हो, तो आप ये किसके माध्यम से देख रहे हो, ये शिक्षा, ये आप देख रहे हो आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, यानी कि आपको मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप विभिन्न प्रकार के लेक्चर को, विषयों को देखोगे अपने अपने। जैसे आपने कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके विषय में आप यूट्यूब से आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले ज़माना यूट्यूब का था नहीं, पहले आईसीटी था नहीं, इसलिए कुछ नहीं था। ठीक है, अब आईसीटी के माध्यम से यूट्यूब आ चुका है, जिससे हम इसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सिंपल सी बात मान के चलिए कि जैसे कि पहले ज़माने में क्या करते थे, आज से 20-25 साल पहले लोग जेब में कैलकुलेटर रखते थे, हाथ में घड़ी पहनते थे, है ना, तो वॉकमैन हो गया, तो कई ऐसी म्यूज़िक सुनने की चीज़ें कई थी। अब जब से स्मार्टफोन आया है, ना तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ना घड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ना म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करके एक ही जगह पे दे दी गई हैं, जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन या स्मार्टफोन। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे काम बहुत आ रहा है और हम इसका लाभ उठा रहे हैं। आईसीटी एक विविध संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण निहित हैं। देखिए वही बात आ गई। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि जैसी सेवाएं भी सम्मिलित हैं। हम देखिए कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप किसी को वीडियो कॉल करिए। जैसे देखिए पहले क्या होता था कि कई को इंटरव्यू देने जाना पड़ता था, कई जनों को, ठीक है, कई स्टूडेंट को जैसे दूर दूर इंटरव्यू देने जाना पड़ता था, उससे उनका टाइम भी बहुत लगता था, उनका पैसा। जैसे मान के चलिए कि आप अपने घर पर बैठे हैं, तो आप कहीं पंजाब या दिल्ली में हो, आपको मुंबई जाना है, वहाँ पे मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है इंटरव्यू देने के लिए, आपका उसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना टाइम खर्च होगा आपका। ठीक है, तो आईसीटी के माध्यम से क्या है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है, आप अपना इंटरव्यू वहाँ पे दे सकते हो अपने घर बैठे। इससे आपका टाइम भी बचा, आपका पैसा भी बचा। किसकी वजह से संभव हुआ है? आईसीटी की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक मेल वही ईमेल होगी। पहले ज़माने में चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठी, ठीक है, आप लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे। जैसे चिट्ठी लिखो तो 15-20 दिन, महीना लग जाता था वहाँ पे पहुँचने के लिए। कई बार तो चिट्ठी पहुँचती नहीं थी। आजकल क्या है, ईमेल है, मिनटों सेकंडों में वहाँ पे पहुँच जाती है तो वो चिट्ठी है तो वो लेटर ही है, पर वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि बैठे बैठाए आप कहीं पे भी किसी को भी ईमेल कर सकते हो। वो मिनटों में, सेकंडों में वहाँ पे पहुँच जाती थी। जिस काम को 1 महीना लगता था एक चिट्ठी को पहुँचने में, उस काम को अब मिनट या सेकंड लग रहे हैं। ये किसकी वजह से संभव है? ये है आईसीटी की वजह से संभव है। आईसीटी एक पाइपलाइन प्रणाली की तरह है जहाँ सूचना संग्रहित पानी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी भंडारण टंकी और में संचयित होती है। देखिए पाइपलाइन की तरह है। ये सूचना क्या है? एक संग्रहित पानी, जैसे कि होता है ना पाइपों में, जैसे आपके घर में पाइप्स लगे होंगे पानी की, वहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? एक भंडारण टंकी है। जैसे हमारे घर में पानी की टंकी लगी होगी, वहाँ पे पानी भरा होता है और पाइपों में पानी भरा होता है। तो सूचना एक संग्रहित पानी की तरह है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? एक भंडारण टंकी की तरह है। तथा संचार प्रौद्योगिकी पाइप के माध्यम से संचार प्रापक के पास पहुंचता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर पे जो है नल से पानी लेते हो, तो बहता हुआ पानी जो पाइप के माध्यम से आता है, वो एग्जांपल के तौर पर यहाँ बताया कि वो संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो जिस टंकी में, जो टंकी है वो सूचना प्रौद्योगिकी है, उसमें जो पानी है वो सूचना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब होता है ना ऐसे नीचे नल लगाया, नीचे पानी आ गया, तो आपको मतलब कि सूचना मिल रही है। उपयोगी डाटा और सूचना के सृजन, संचारण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और डिजिटल रूपों में संचालन जैसी आईसीटी की डिजिटल प्रौद्योगिकी
सूचना के पूरे चक्र में प्रयोग में लाई जाती है। अब देखिए, डाटा का उपयोग करना, ठीक है, जो उपयोगी डाटा है वो उसको रखना, उसका भंडारण करना, यानी कि अगर रिसर्च करने के समय या आपको कोई भी डाटा है उसको आपको सेव करना है तो आप उसको सेव कर सकते हो। अब देखो कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, आप उसको कहाँ पे रखोगे? आपके पास तो जगह भर जाएगी घर पे। तो अगर आपके पास वही PDF फाइल में पड़ी हो, ठीक है, तो आप उसको कहीं पेन ड्राइव में, कहीं लैपटॉप में, मोबाइल में, कहीं पे भी सेव करके रख सकते हो और उसको आसानी से शेयर भी कर सकते हो। आपका फ्रेंड मान लीजिए आपसे 500 किलोमीटर दूर है, आपको अगर बुक भेजनी है तो आप बुक भेजोगे, उसको पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अगर वही आपके पास PDF के रूप में हो तो आपको वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा वहाँ पे पहुँचाने के लिए, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक हैं। अब देखते हैं विभिन्न घटक क्या हैं। देखिए, अब देखिए, पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ इनपुट आउटपुट एवं संग्रह करने वाली युक्तियाँ आती हैं। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी होगी ना, यानी कि कंप्यूटर की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर, जिससे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या है कि आपको इनपुट होता है, आउटपुट होता है, वो ऐसी उसमें जगह उसमें बनाई होती हैं, ठीक है। तो आजकल देखिए आ रहे हैं ना कंप्यूटर, i7 प्रोसेसर आ गया, i5 आ गया, ठीक है, विंडो 10, ऐसे कई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, ठीक है, जो हमारे काम को आसान कर रही हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्य सॉफ्टवेयर। देखिए कि कई तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो विभिन्न लोगों का जो काम है, जो व्यापार है, जो उसके अनुसार सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका पढ़ना है, आपके लिए तो अलग अलग तरह की सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। कहीं किसी के ऐप को डाउनलोड करके आप कहीं पे अपना जो है वो टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, कोई PDF बना सकते हो ऐसे करके। दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना का कूटन आदि है। देखिए, इसमें है क्या कि दूरसंचार, जैसे आपको किसी को फ़ोन करना है, जैसे आप मान के चलिए आपके पास अब मोबाइल फ़ोन है, उसमें फ़ोन करने की सुविधा दे रखी है, इंटरनेट चलाने की सुविधा दे रखी है, यानी कि आपको कम्युनिकेशन करने की सुविधा दे रखी है। उसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो जैसे आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को वीडियो कॉल करिए, ऑडियो कॉल करिए, किसी से चैट करिए, तो ये है क्या, ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। मानव संसाधन, देखिए, तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो तंत्र प्रशासक है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, नेटवर्क प्रशासन भी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। शोध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की महत्ता। देखिए कि शोध में इसकी क्या महत्ता है, हमने वो ऊपर पढ़ा है कि ICT की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, तो अब जानेंगे कि शोध में इसकी क्या महत्ता है। देखिए, अगर किसी को शोध करना है, किसी को रिसर्च करना है, किसी को अनुसंधान करना है, तो पहले ज़माने में ये थोड़ा सा टफ था क्योंकि उसको हार्ड वर्क बहुत लगता था। आज का ज़माना है स्मार्ट वर्क का, तो इसमें काफ़ी कम समय लगता है। मान के चले कि जैसे कोई अपने हाथों से कोई थीसिस लिख रहा है, उसमें अगर कोई गलती पाई जाए तो वो आसानी से पकड़ी नहीं जाएगी। अगर वही काम हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो उसकी गलतियां आसानी से पकड़ी जाएंगी, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक जो आसानी से वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। उसमें काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। अगर मैनुअली लिखना तो फिर आप काट के दोबारा से लिखो, फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कंप्यूटर में क्या है, 2-3 लाइनें हटा के उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना। कॉपी पेस्ट के माध्यम से आप कुछ भी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है। देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ये रिसर्च में देखिए ये सेवा अर्थतंत्र यानी कि ये सर्वर इकॉनमी है, ठीक है। इसमें क्या है कि सेवा अर्थतंत्र का आधार है, यानी कि आपको इसमें काफ़ी सेवाएं मिल रही हैं जिससे हमारी ICT आसान हो रही है। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक उपयुक्त तकनीक है। देखिए, जो पिछड़े देश हैं उसका जो अगर सामाजिक विकास करना है, उसका आर्थिक विकास करना है, तो जहाँ पे लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनके विकास के लिए ICT बहुत उपयुक्त तकनीक है क्योंकि उसके माध्यम से ही वो आगे बढ़ पाएंगे। गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। देखिए, जो गरीब जनता है उसको सूचना संपन्न बनाकर, अब देखिए कि सरकार गवर्नमेंट जो है इतनी सारी स्कीम बनाती है, किसके लिए, गरीबों के लिए, तो गरीबों तक वो पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उन्हें स्कीम जो है पहुंचाने का माध्यम जो है वो सही नहीं होता,
ठीक है। अगर आईसीटी के माध्यम से उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी से आसानी से उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कईयों ने तो देखिए क्या क्या हुआ है, गरीब जनता कईयों के बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। अगर उनके बैंक अकाउंट हो तो सरकार की तरफ से आपको सीधे ही वहाँ पे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या, ये आईसीटी के माध्यम से है, ठीक है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है, बिल्कुल सही है। सूचना संपन्न हो सशक्तिकरण होगा। जिस देश में देखिए आईसीटी का इतना बड़ा रोल होगा तो वहाँ पे सूचना संपन्न तो आवश्यक होगी, ठीक है। उससे क्या सशक्तिकरण होगा, देश जो है वो मजबूत बनेगा। सूचना तकनीक प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है, बिल्कुल सही है। सूचना तकनीक क्या है, प्रशासन और सरकार, देखिए जो जनता सरकार को चुनती है, सरकार जो अपने फैसले लेती है उसमें पारदर्शिता लाती है। सर लोगों को पता चलता रहता है कि सरकार हमारे लिए क्या करने जा रही है, ठीक है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे एक फ़ाइल को आगे बढ़ाना होता था तो भ्रष्टाचार बहुत लगता था। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, वहाँ पे क्या होता था, भ्रष्टाचार आज भी है पर इतना नहीं है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार जो है एक बहुत ही जड़ है किसी भी देश में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर सरकार आपको डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन दे दे, आपको घर बैठे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आपको भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको जैसे मान के चलिए आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है, आपको चक्कर लगा रहे हो वहाँ पे बार बार, तो वहीं आपको अगर जो सर्टिफिकेट है अगर आपको वो ऑनलाइन प्रदान कर दिया जाए तो आप उसका प्रिंट ले लोगे, आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेने में होता है, बिल्कुल सही है। सूचना तकनीक का प्रयोग कहाँ पे होता है, योजना को बनाने के लिए, नीति का निर्धारण तथा निर्णय लेने में। यह नए रोजगारों का सृजन करती है, बिल्कुल सही है। नए रोजगार हैं, देखिए मान लीजिए कि इसके अंतर्गत आईसीटी के अंतर्गत सूचना तकनीक के अंतर्गत अगर कोई नया काम खोलना है तो वहाँ पे लोगों की आवश्यकता होगी, तो उससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। शोध में आईसीटी का बहुत महत्व है। निवेश से लेकर प्रबंधन, दक्षता, शिक्षा शास्त्र, गुणवत्ता, शोध और नवाचार के प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकियों तक उच्च शिक्षा में आईसीटी के परिचय से पूरी शिक्षा प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। देखिए निवेश लेकर प्रबंधन तक, देखिए अगर आप किसी चीज़ की गुणवत्ता चाहते हो, कोई शोध में जो प्रमुख मुद्दे हैं या कुछ भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आईसीटी इसमें क्या है, एक अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। शोध में आईसीटी के अभिग्रहण से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त है। अब देखिए शोध में जो आईसीटी है उसको लगाने के बाद क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, यानी कि अगर हम शोध में आईसीटी को लगाते हैं, धारण करते हैं, तो इसे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। अगर आप दूरवर्ती जो आपसे बहुत दूर है पढ़ाई के जो संस्थान हैं, वहाँ की गुणवत्ता जो है बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आईसीटी के माध्यम से क्या है कि जैसे जिनको जो आप बहुत दूर के कॉलेज हैं, अगर आप वहाँ से कोई रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, पीएचडी कर रहे हो, तो अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो आप क्या करोगे, आईसीटी के माध्यम से उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, जिससे उसकी गुणवत्ता में सुधार आ सकता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने से उनकी प्रक्रियाओं और अनुपालन मानदंडों को मजबूती मिलती है, बिल्कुल सही है। जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, जो उच्च शिक्षण जो संस्थान है, उसमें पारदर्शिता लाने में यह काफ़ी मदद करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे छात्रों के प्रदर्शन, नियुक्ति, वेबसाइट एनालिटिक्स और ब्रांड के ऑडिट के लिए सोशल मीडिया मैट्रिक्स का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स, छात्रों का प्रदर्शन कैसा रहा है, कैसे कैसे वहाँ पे नियुक्तियाँ होनी हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, सोशल मीडिया पे देखिए, अगर आपको जैसे पता चलता है कि इस कॉलेज में आपके लिए सीट, जैसे इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, तो वो आपको इंटरनेट के जरिए पता चलता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो तो आप वहाँ पे फॉर्म भर लेते हो, ठीक है। तो आपको इससे जानकारी मिल जाती है। अब आप देखिए सिक्किम में या किसी और देश किसी और राज्य में, मणिपुर, सिक्किम हो गया, कहीं हो गया, कितने दूर दूर राज्य हैं, वहाँ पे कोई पोस्ट निकले, अगर आपको वो पोस्ट लेनी है तो आपको घर बैठे ऐसे तो नहीं पता चलेगा, आपको वो आईसीटी के माध्यम से पता चलेगा। आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप आसानी से वो कर पाओगे। इंटरनेट
उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूसत शिक्षा सुविधाजनक बना दी गई। बिल्कुल सही है। इंटरनेट के जरिए क्या है, शिक्षा जो है वो बहुत सुविधाजनक है। आपको कोई भी चीज़ जाननी है, आप गूगल पे जाइए, कोई भी चीज़ जाननी है यूट्यूब पे आइए। आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डालना है, आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे, आपका आसानी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए, आपको वो इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो शिक्षण में कंप्यूटर आधारित शिक्षा तकनीकों का उपयोग भारत की प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली और संस्थानों द्वारा अपनाया गया है। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर शिक्षण है, जो टीचिंग है, टीचिंग में क्या है, कंप्यूटर आधारित शिक्षा तकनीकों का। अब देखिए, जो टीचर है वो जैसे अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, तो वो कंप्यूटर आधारित शिक्षा तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको कोई टॉपिक दे दिया, वो आपको बता देंगे कि आप इसको ढूंढ के लाइए, तो आप इसको गूगल या किसी से भी सर्च कर सकते हो। स्कूलों में भी आजकल कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं कि ताकि बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाए। ठीक है, भारत की जो प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली है, जो संस्थान हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कई जगह लाइव लेक्चर दिए जा रहे हैं, यानी कि एक टीचर कहीं पे बैठा है, वहाँ पे वो पढ़ा रहा है, तो उसका जो लेक्चर है, जैसे दिल्ली से मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, वो गुजरात में लाइव लेक्चर के जरिए पढ़ा रहा है। ठीक है, शब्द और प्रतीकों की विविधता कंप्यूटर की महान शक्ति है, जो शैक्षणिक प्रयास का केंद्र है। बिल्कुल सही है। ई लर्निंग और दूसत शिक्षा कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक और आसान बन रहा है। देखिए, ई लर्निंग यानी कि इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। देखिए, अब जैसे देखिए, कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, चाहे आप मेरी वीडियो देखते हो, उस वीडियो को पूरे भारत के जो है वो स्टूडेंट देखते हैं, यानी कि पूरे भारत के बच्चों ने जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, अगर वो वीडियो देखते हैं, ठीक है, उनको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। ठीक है, अगर आप जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर आप ये बुक से पढ़ोगे तो आपको ये बोरिंग लगेगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो के माध्यम से देखोगे तो आपको ये आसानी से समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो यही काम हो रहा है कि जो चीज़ें हमें किताबों से पढ़ने में बोरिंग लगती है, तो वो अगर हम उसको वीडियो के माध्यम से पढ़ें तो वह हमें आसानी से समझ भी आता है और हमारी रुचि बनी रहती है। इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं और उनको घर बैठे पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, जो बच्चे घर बैठे हैं, अब जैसे आप घर बैठे हो, ठीक है, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूजीसी नेट की कोचिंग चाहिए तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ पेड कोर्स है, कुछ फ्री कोर्स हैं, तो आपको बैठे बैठे उनका लाभ ले सकते हो। जैसे हम यूजीसी नेट पेपर उनका फ्री में कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि घर बैठे बच्चे फ्री में कोर्स कर सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो अपने टाइम के अनुसार ये हमारी वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं वो फ्री में कोर्स कर सकते हैं। ये किसकी वजह से संभव हो पा रहा है? आईसीटी की वजह से। इंटरनेट मानव ज्ञान का एक उच्चतम संग्रह है। आईसीटी डिजिटल पुस्तकालय जैसे डिजिटल संस्थानों को के सृजन की अनुमति देता है। ठीक है, देखिए, डिजिटल पुस्तकालय, देखिए जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है ना, जैसे जहाँ पे हम जाके पढ़ते हैं, अब हमें वहाँ पे ई लाइब्रेरी दे रखी है कि जो हमें पुस्तक चाहिए हम वो इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ विद्यार्थी, शिक्षक और व्यवसायी शोध सामग्री तथा पाठ्य सामग्री तक पहुँच सकते हैं। आईसीटी शैक्षणिक संस्थान के दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक गतिविधियों को आसान और पारदर्शी तरीके से नियंत्रित करने तथा समन्वय और निगरानी के लिए अवसर प्रदान करता है। पंजीकरण, नामांकन, पाठ्यक्रम आवंटन, उपस्थिति की निगरानी, समय सारणी, वर्ग अनुसूची, प्रवेश के लिए आवेदन, छात्रों के लिए दाखिले में जांच, इस तरह की जानकारी ई मीडिया द्वारा पाई जा सकती है। देखिए, अगर आपको कहीं पे पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिलेबस को कहीं पे देना है, अपने मटेरियल को कहीं पे देना है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, जैसे कहीं पे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ पे कैमरा लगा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर टीचर ना भी हो तो कैमरा लगा होगा, तो आपके ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी। ठीक है, वो है उपस्थिति की निगरानी। समय सारणी, टाइम टेबल क्या है। ठीक है, प्रवेश के लिए आवेदन, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगा। जो रिज़ल्ट है वो भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। जैसे देखिए, यूजीसी नेट का पहले रिज़ल्ट आने में 2 से 3 महीने आराम से लग जाते थे, अब क्या है 8-10 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है आराम से। ठीक है, तो ये संभव किसी की वजह से हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है आईसीटी की वजह से। ठीक है, तो यही काम आपको
जो है वो रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। जिनको रिसर्च करनी है उनको काम काफ़ी आसान हो चुका है, उनको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंटरनेट के माध्यम से अपनी रिसर्च को पूरा कर सकते हैं। आईसीटी के संदर्भ में एक खोजपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है। प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित करने का यह सही समय है, क्योंकि आशा है कि आईसीटी के परिपालन से जीवन के हर क्षेत्र में प्रबल उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए कि आईसीटी के परिपालन से अगर हम आईसीटी का अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम जीवन के हर क्षेत्र में प्रबल उन्नति को पा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, इससे टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, दोनों चीज़ें आपका बच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको मैं ये तो हो गया ख़त्म। अब हम जानेंगे अगले लेक्चर में, अगले स्लाइड में। ठीक है, वो जो स्लाइड है वो इंग्लिश में है, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर बनाया था उसमें मैं उसको कवर कर चुका हूँ। तो वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो गवर्नमेंट की कौन से प्रयास किए हैं जिससे हम आईसीटी का लाभ उठा सकते हैं अपनी रिसर्च में। यानी कि अगर आपको कोई रिसर्च के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। देखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी विद रिसर्च। अब जिनको रिसर्च करनी है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या फ़ायदा सोच रखा है। देखिए, पहले है शोध गंगा। शोध गंगा में क्या है कि जैसे थीसिस अपलोड करनी होती हैं, जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, अगर आपको अब थीसिस अपनी अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए बनाया गया है शोध गंगा। देखिए, शोध गंगा है, ई शोध सिंधु है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसे इन्फ्लिपनेट कहते हैं, एनलिस्ट है,